मेन मेरा टारगेट है एशियन गेम्स एंड ओलंपिक्स। फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छा ओलंपिक्स भी मेडल आएगा लग रहा है मुझे। तैयारी कर रहे हैं एशियन गेम्स की और उम्मीद तो करते हैं कि आगे चल के ओलंपिक्स में भी मेडल मारेंगे। अब ताइक्वांडो एक लाइफ का पार्ट बन चुका है। प्रैक्टिस के बिना तो गोल्ड मेडल आएगा नहीं। वी हैव टू वर्क हार्ड। तो ओलंपिक्स में मेडल की भूख और बड़ी हो रही है, तभी तो अभी से ही तैयारी शुरू हो चुकी है। वो तैयारी जिसके दम पर हिंदुस्तान में होगी गोल्ड मेडल्स की बारिश। जी हां, देश के कई गली मोहल्लों में आपको छोटे छोटे बच्चे ताइक्वांडो में हाथ आजमाते दिख जाएंगे। ब्लैक बेल्ट का क्रेज ही कुछ ऐसा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताइक्वांडो की ब्लैक बेल्ट से आगे है गोल्ड मेडल? जी हां, ये वो सपना है जो अब हिंदुस्तान देख रहा है। किसी भी विश्व स्तरीय लेवल पर हमने ताइक्वांडो में अभी गोल्ड मेडल नहीं जीता है, लेकिन अब ये 8 हीरे, जी हां, ये 8 अनमोल रत्न हैं देश के, और देश की झोली में अब गोल्ड मेडल्स की बारिश करने निकले। शांत सुबह की भूमि वाला दक्षिण कोरिया। दुनिया में 15वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला दक्षिण कोरिया विकास के साथ अपने इतिहास को भी समेटे हुए है। दक्षिण कोरिया की ऐसी ही एक बड़ी धरोहर है ताइक्वांडो। क्या आप जानते हैं कि मार्शल आर्ट्स ताइक्वांडो का जन्म कोरिया में हुआ था? दक्षिण कोरिया को ताइक्वांडो का गढ़ कहना गलत नहीं होगा। ताइक्वांडो का जन्म 1940-1950 के दशक में हुआ। ताइक्वांडो को ओलंपिक खेलों में साल 2000 में शामिल किया गया था। 2010 में ताइक्वांडो को कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल कर लिया गया। दक्षिण कोरिया का ये मार्शल आर्ट भारत में भी खूब पसंद किया जाता है। बॉलीवुड स्टार्स के बीच ये काफी पॉपुलर है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ जैसे स्टार्स ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं। ग्लैमर से दूर भारत में छोटे छोटे बच्चों में भी ताइक्वांडो का काफी क्रेज रहता है। लेकिन इस पसंदीदा स्पोर्ट्स में देश ने अब तक कोई मेडल नहीं जीता है। लेकिन अब इसी सूखे को खत्म करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हम इस वक्त दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये बच्चे हैं जो ताइक्वांडो की प्रैक्टिस कर रहे हैं। साउथ कोरिया की मदद से 8 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है जिनको साउथ कोरिया ले जाया जाएगा, जहां पर चैंपियनशिप होनी है। देखा जाए तो एशियन जो कप होते हैं उसमें अभी तक ताइक्वांडो से भारत को गोल्ड मेडल नहीं मिला है और कोशिश इस बात से हो रही है कि उन तमाम बच्चों को ढूंढा जाए जिनके अंदर काबिलियत है। भारत के खिलाड़ी दक्षिण कोरिया से सीखेंगे ताइक्वांडो। ताइक्वांडो के गढ़ से गोल्ड मेडल की तैयारी। ये है 8 बच्चों की वो टीम जिनका सिलेक्शन कोरिया ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए हुआ है। पिछले महीने हुई ताइक्वांडो चैंपियनशिप में इन बच्चों ने गोल्ड मेडल जीता था। इस शानदार प्रदर्शन के बाद इन्हें खास ट्रेनिंग के लिए चुना गया। दक्षिण कोरिया में महीने भर की कड़ी ट्रेनिंग के लिए ये रवाना हो चुके हैं। आने वाली 2 जुलाई से 7 जुलाई तक होने वाली छुनछुन ओपन, जो कि एक रैंकिंग टूर्नामेंट है, वर्ल्ड लेवल पे काफी अच्छे लेवल की मानी जाती है, उसके लिए भी बच्चों को टारगेट कर रहे हैं और इनका लॉन्ग टर्म गोल की तरह
हमारा नेक्स्ट एशियन गेम्स जो होगा जकार्ता में, उसके लिए मास्टर ने एम सेट करा है कि वहाँ पर हम मेडल जीत पाएँ। उसी के लिए बच्चों को अभी कोरिया ले जाया जा रहा है 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए। कोरियन कोच के साथ ये बच्चे ताइक्वांडो की बारीकियां सीखेंगे, जिसके बाद आगे भी इसी तरह से इनकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके सभी रीजन से टीम्स को बुलाया गया था। ऑल इंडिया साई ऑर्गेनाइज करा जाता है हर साल, तो उसमें से जो भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं हमारे सीनियर में और कुछ बच्चे जो नेक्स्ट ईयर सीनियर हो सकते हैं, उन बच्चों को यहाँ पे कैंप में सेलेक्ट करा गया। उसके बाद उसमें से जो 8 बच्चे हैं उनको चुना गया है मास्टर के अंडर में। अब तक विश्व स्तरीय लेवल पर ताइक्वांडो में भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, इसलिए इस टीम के साथ बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हैं। ये तो शुरुआत है और अभी बच्चा लोग इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा तो और फ्यूचर में भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ऐसे क्यों नहीं, या इंडियंस हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ऐसे नहीं, हम लोग आगे और जा सकते हैं। बच्चों को एक्सपोजर थोड़ा कमी है, तो अभी ये शुरुआत है, उसमें से हम लोग ज्यादा और फ्यूचर ब्राइट मिलेगा बच्चों के लिए। जिन खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया गया है उनमें से कई खिलाड़ी ताइक्वांडो में राज्य स्तर पर काफी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब कोशिश की जा रही है साउथ कोरिया की मदद से जकार्ता में होने वाले एशिया में मेडल जीता जाए। वहीं इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे कोच को इनसे काफी उम्मीदें हैं। मुझे पक्का भरोसा है कि ओलंपिक और एशियन गेम्स में भारत मेडल जीत सकता है। अगर जिन भारतीय खिलाड़ियों को मैं ट्रेन कर रहा हूं, उन्हें सही दिशा निर्देश मिले तो ये बच्चे 1 से 2 साल में तैयार हो जाएंगे। कोरिया ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप इस साल 2 जुलाई से 7 जुलाई तक चलेगी। कोरिया में भी इसकी कड़ी तैयारी चल रही है। ये कोरियन बच्चे दिन रात तगड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में भारत के इन 8 खिलाड़ियों के लिए चुनौती मुश्किल हो सकती है। कोरियन कोच के गाइडेंस में चुने गए भारतीय खिलाड़ी तमाम दांवपेच सीख रहे हैं, वो बारीकियां जो सिर्फ एक एक्सपर्ट सिखा सकता है, और ये मुमकिन हुआ है भारत और दक्षिण कोरिया की साझा कोशिशों से। भारत और कोरिया साथ आए हैं, सरकारें साथ में काम कर रही हैं ताकि बेहतरीन ताइक्वांडो खिलाड़ी तैयार किए जा सके। पिछले महीने आयोजित ताइक्वांडो चैंपियनशिप में अव्वल रहे भारतीय खिलाड़ियों को हमने चुना है। अब हम कोरिया में इन्हें ट्रेन करेंगे। इन भारतीय खिलाड़ियों को ट्रेन करने का सारा खर्च दक्षिण कोरिया ही उठाएगा। उम्मीद यही है कि दक्षिण कोरिया में ट्रेनिंग लेने के बाद ये बच्चे ताइक्वांडो में न सिर्फ माहिर हो जाएंगे, बल्कि देश के लिए मेडल भी जीत पाएंगे। दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इन 8 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जाएगी दक्षिण कोरिया में, और तैयारी इस बात की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा गोल्ड मेडल हमारी झोली में आए। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं।